हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY BCom आइडल का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें का हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंडीशन था सॉल्व कर लिया था। क्या था? बायबैक इज एट पार। अगर जैसे कोई भी बायबैक रहेगा, अगर पार पे रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे बायबैक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। जैसे अगर हम को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व में क्या दिया है, सिक्योरिटी, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन्स, करंट लाइबिलिटी। उसके बाद क्या दिया है, असेट्स में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स। टोटल कितना है लाइबिलिटी का 85 लाख, असेट्स का 85 लाख, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक इफ। कौन से कंडीशन पे? तो फर्स्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, बायबैक इज एट पार। तो सेकेंड वाला आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है, बायबैक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। जैसे बायबैक करते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं, मतलब ₹12 पर शेयर हम लोग प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर। तो क्या करेंगे, तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में ऑफर प्राइस फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को ऑफर प्राइस दिया है, क्या दिया है, बायबैक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर, है कि नहीं। जैसे ही हमें ऑफर प्राइस मिल जाएगा क्वेश्चन में, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ऑफर प्राइस मिला तो आप तुरंत क्या करोगे, स्टेप्स फॉलो कर दो। क्या दिया है, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन तो कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ओन फंड, 25% ओन फंड फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो रिमेनिंग ओन फंड रहेगा आफ्टर बायबैक वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्या दिया है, कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर ड्यूरिंग ईयर। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर फाइंड कर लेंगे। अब तीनों में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा, जैसे फर्स्ट कंडीशन 25% ओन फंड, मिनिमम ओन फंड, है ना। उसके बाद कैलकुलेट लिमिट्स और 25% ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। ये जो तीनों अमाउंट मिलेगा, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा बायबैक अमाउंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे एक तरह से, ठीक है। किसका फॉर्मेट, तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन बायबैक एट प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज पर शेयर पर्टिकुलर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, किसका, 25% ऑफ ओन फंड। अभी ओन फंड कैसे मिलेगा, तो सोर्सेस, जिसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स में कौन कितने हैं, तो फ्री रिजर्व्स में जितने भी हमारे रिजर्व्स रहेंगे वो सभी आ जाएंगे, है ना। सिक्योरिटी, प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी, प्रीमियम कितना, 1 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना, तो 25 लाख। उसके बाद क्या दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 3 लाख। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे। चलो टोटल कर लेंगे, कितना है, तो 1 लाख, 25 लाख प्लस 3 लाख, कितना, 1 लाख 25 लाख प्लस 3 लाख, कितना आ जाएगा, 29 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, बी पार्ट फाइंड करेंगे। बी क्या है, पेड अप कैपिटल। इसमें क्या आ जाएगा, तो हमारा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। यहाँ पे इक्विटी, इक्विटी कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे देखोगे आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा। प्रेफरेंस कितना, 12 लाख, सॉरी 2 लाख। ऐड कर लो यहाँ पे टोटल
कितना आ जाएगा ये 12 लाख। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे सी, क्या आ जाएगा ये टोटल ओन फंड। तो टोटल ओन फंड कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी कर दो, टोटल ऑफ ए टोटल ऑफ बी। ठीक है, कितना, तो 29 लैक्स प्लस 12 लैक्स कितना आ जाएगा 41 लैक्स। ठीक है, अब डी फाइंड कर लेंगे, 25% ऑफ ओन फंड्स। अभी 41 लैक्स का क्या करेंगे, 25% फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 लैक्स, 25,000 है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कंडीशन फाइंड करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। क्या कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, मिनिमम ओन फंड। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, डेप्थ डिवाइड बाय 2। अभी डेप्थ कितना है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो डेप्थ कितना है हमारे पास, लोन्स 40 लैक्स है, तो 40 लैक्स डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 20 लैक्स। ठीक है, अब बी पार्ट फाइंड कर लेंगे। बी पार्ट क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट कितना पोस्ट बायबैक ओन फंड। तो ये कैसे फाइंड होता है, तो ओन फंड बिफोर बायबैक माइनस क्या करेंगे, मिनिमम ओन फंड। तो जो हमारा पोस्ट बायबैक अमाउंट ओन फंड कैसे आएगा, तो टोटल हमारा जो ओन फंड रहेगा माइनस मिनिमम ओन फंड फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो ओन फंड कितना है हमारा 41 लैक्स और मिनिमम ओन फंड कितना मिला हमें 20 लैक्स। तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 41 लैक्स माइनस 20 लैक्स, तो कितना आ जाएगा 21 लैक्स आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये क्या आ जाएगा हमारा बायबैक अमाउंट है ना सेकंड कंडीशन का, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे सेकंड कॉलम में डायरेक्टली लिख लेंगे, आउटर कॉलम में कितना 21 लैक्स। आ रहा समझ में। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, तो थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन फाइंड कर लेंगे, तो क्या करेंगे मैक्सिमम एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो 25% इंटू तो मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हमारे पास 10 लैक्स। तो 10 लैक्स का 25% कितना आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो जो टोटल हमें 25% अमाउंट मिला है इसका कितना मिला है 2,50,000, तो 2,50,000
50,000 डिवाइड बाय कितना, तो यहाँ पे टोटल कितना है 2,50,000, ये वाला अमाउंट यूज करेंगे और डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितना है 10 रुपीज़। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। 2,50,000 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 25,000। अब हम लोग क्या करेंगे, बायबैक अमाउंट फाइंड कर लेंगे। बायबैक अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल, नंबर ऑफ शेयर इनटू ऑफर प्राइस। अभी नंबर ऑफ शेयर कितना मिला हमें 25,000 है कि नहीं, 25,000 शेयर मिला है ना, इनटू ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस किसे मिलेगा, तो ऑफर प्राइस सिंपल है, क्वेश्चन में हमें दिया है ना। तो ऑफर प्राइस कितना है, बायबैक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। तो 12 पर शेयर कैसे, तो टोटल ऑफर प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो 10 रुपीज़ क्या है उसका नॉमिनल वैल्यू है और 12 रुपीज़ प्रीमियम पर शेयर पेड कर रहे हैं, मतलब ऑफर प्राइस कितना आ जाएगा 22 रुपीज़। तो 22 फाइंड कर लो, तो 25,000 इंटू 22 रुपीज़ कितना आ जाएगा 5,50,000। ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड बायबैक अमाउंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एट द गिवन ऑफर प्राइस will be the list of the above 3 amounts। तो क्या आ जाएगा, तो जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एट द गिवन ऑफर प्राइस विल बी एट द लिस्ट ऑफ अबव 3 अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट अमाउंट कितना है, तो आप कंपेयर करो। फर्स्ट अमाउंट कितना है 10,25,000, सेकेंड अमाउंट कितना है 21 lakhs और थर्ड अमाउंट कितना है हमारा 5,50,000। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा देयरफॉर द लिस्ट अमाउंट ऑफ बायबैक इज ₹5,50,000 है कि नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी ब्रॉट बैक। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है। तो फाइंड कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल तो बायबैक अमाउंट या फिर लिस्ट बायबैक अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। तो लिस्ट अमाउंट कितना है हमारा 5,50,000, 5,50,000। ऑफर प्राइस कितना है, तो जैसा मैंने बताया था 22 रुपीज़। तो 22 तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25,000 शेयर्स। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था उसमें हम लोग फाइंड कर लिए, अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बॉट बैक इफ बायबैक एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री भी पास कर लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल एंट्री बता दे रहा। तो जनरल एंट्री का क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट क्या आ जाएगा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, डेट की जगह पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे बायबैक अमाउंट फाइंड कर लिया है, तो जनरल एंट्री का स्टेप क्या है,
अगर कोई फ्रेश इशू या कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड है तो उसकी एंट्री पहले कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड या फिर जो थर्ड रहेगा, अगर सपोज करो फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू, कोई सोल्ड है तो सोल्ड की एंट्री। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, बायबैक अमाउंट पेएबल करेंगे। तो बायबैक अमाउंट जब हम लोग पेएबल करेंगे तो एंट्री कैसे आएगी, अभी देखो टोटल हमें यहाँ पे बायबैक अमाउंट कितना करना है, 5,50,000। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो ये देखो 25,000 इंटू कितना 10 रुपीज़, कितना 10 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2,50,000। और प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो सेम 25,000 इंटू, अब 25,000 पे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बायबैक एट प्रीमियम, है ना, ऑफ ₹12 पर शेयर, है कि नहीं, क्योंकि 12 पर शेयर पे बोला है ना, तो 12 पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 पर शेयर मल्टीप्लाई कर दो, तो 25,000 इंटू 12, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा 3 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 5,50,000। इस तरह से होगा। ये क्यों फाइंड करके मैं बता रहा हूँ, ताकि जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अमाउंट अलग अलग कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री पास कर लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी कैपिटल कॉलम के अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो 2,50,000। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री अगर लर्न नहीं है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बिंग, सिंपल एकदम एडजस्टमेंट, इसमें नरेशन लिख सकते हो, बिंग बायबैक अमाउंट पेएबल। प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा 3 लाख, और टोटल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा 5,50,000, है कि नहीं। अब उसी तरह अभी सेकेंड एंट्री क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे पेएबल की एंट्री पास कर दी, तो अब हम लोग सेकेंड एंट्री क्या पास करते हैं, CRR। अभी CRR क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें टोटल इक्विटी शेयर कितना पेड करना है 2,50,000। अब कोई फ्रेश इशू है क्या, नहीं, अगर कोई फ्रेश इशू रहेगा तो इसमें से माइनस कर देते हैं जो टोटल फ्रेश, जैसे सपोज करो कि अगर हमने कोई फ्रेश इशू किया है 1 लाख का, तो 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो सिर्फ हमें 1 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसका ही हमें सिर्फ CRR क्रिएट करना रहेगा। जैसे सपोज करो अगर फ्रेश इशू अगर यहाँ पे सपोज करो 50,000 का किए, तो 50,000 माइनस करेंगे तो फिर 2 लाख का सिर्फ CRR रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू दिया है क्या, नहीं ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरे अमाउंट का CRR क्रिएट कर लेंगे। तो CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास रिजर्व्स रहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ के। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को बोला है CRR यूज़ करने के लिए तब हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो जनरल रिजर्व में है हमारे पास अमाउंट 25 लाख, तो वहाँ से CRR क्रिएट कर लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR बिंग CRR क्रिएटेड। सिंपल एडजस्टमेंट आप लिख सकते हो, 2,50,000 2,50,000। नरेशन को होता है एकदम सिंपली वर्ड में, अपने ओन वर्ड में बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CRR क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी जो हमारा बायबैक का अमाउंट है उसको पेड कर देंगे। तो जब पेड करेंगे तो ये एंट्री डेबिट में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पेड कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट बिंग क्या आ जाएगा, बायबैक अमाउंट पेड,
क्या आ जाएगा, बायबैक अमाउंट पेड। या फिर यहाँ पे प्रीमियम पे पेड किया हुआ है ना, तो वहाँ पे तो हमने ऑलरेडी एंट्री किया ही है, बिंग बायबैक अमाउंट पेड कितना, तो 5,50,000, 5,50,000। फोर्थ जनरल एंट्री क्या आएगी, तभी देखो हमने इक्विटी शेयर को एडजस्ट कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट किया है क्या, 3 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से उसको पेड हो रहा है, तो उसको उसका भी एंट्री हम लोग को यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हमारे पास प्रीमियम है क्या, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 लाख। तो पहले हम लोग उसको यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 1 लाख है, लेकिन हमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना चाहिए, 3 लाख चाहिए ना। तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अमाउंट आपने यूज़ किया और उसमें से पूरा वो अमाउंट नहीं फुलफिल हो रहा है, तो सेकेंड अकाउंट कौन सा ले लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लेंगे अमाउंट थोड़ा सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट है, 3 लाख है, और हमें कितना चाहिए, 3 लाख टोटल था, उसमें से 1 लाख हमें मिल गया, तो कितना बचा, 2 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना ले लेंगे, 2 लाख। और ये हमने किसके लिए लिया, तो प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, किसके लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितना आ जाएगा, तो कितना प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट था हमारा, 3 लाख। तो 3 लाख अगर आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड। क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड। तो ये जैसे अगर हम कोई भी इक्विटी शेयर प्रीमियम पे बायबैक करेंगे तो इस तरह से जनरल एंट्री आपको पास करना रहेगा, है कि नहीं, सिंपल। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में ऑफर प्राइस मिल गया, ठीक है, ऑफर प्राइस क्या था, अभी बी पार्ट हमने इसमें से कंप्लीट कर लिया है, तो बी को टिक कर दो। क्या था, बायबैक एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। तो तुरंत जैसे हमें ऑफर प्राइस मिल जाएगा तो हम लोग 3 कंडीशन को फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट, लिमिट ऑफ 25% ओन फंड, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर ड्यूरिंग ईयर। और फिर इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो अमाउंट को कंसीडर करेंगे बायबैक अमाउंट से। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो जितना तीनों में से सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा कि कितना शेयर बायबैक करना है। और फिर जो टोटल ऑफर प्राइस है उसमें से इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो रहता है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें प्रीमियम का अमाउंट और उसका शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू का अमाउंट मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। और फिर जैसे ही अमाउंट ये मिल जाएगा तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, जनरल एंट्री पास कर लेंगे। इक्विटी शेयर जैसे जो बायबैक अमाउंट है उसका पेबल का एंट्री, फिर जो भी हमारा अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का उसको क्या करेंगे, CRR क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे CRR क्रिएट कर लेंगे तो हम लोग उसको पेड कर देंगे। और पेड करने के बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रहेगा बायबैक का उसको क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास रिजर्व्स रहेंगे उसमें से एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर और जो रिजर्व्स रहेंगे उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रीमियम बी पार्ट जो है, बी बायबैक एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।